Hello students, my name is Ranjit Yadav. So today we will study how to solve general quadratic equation. तो बेसिकली ये जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमारा होता है वो आपको इस फॉर्म का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि ए हमारा 0 के इक्वल नहीं है। इसमें ये जो आपको हर जगह ये बातें मिल जाएंगी कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसके पीछे का रीज़न ये है कि लेट ए इक्वल टू 0। अब सपोज करो कि ये 0 है, तब क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको इक्वेशन दिया है, इसमें ए की जगह 0 पुट कर दो। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये हमारा बेसिकली लीनियर इक्वेशन है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं, मतलब ये ज्यूम करके चलते हैं कि ए जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है। तो इफ़ अब इस अपने प्रॉब्लम पे आते हैं कि अगर ए हमारा 0 के इक्वल नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब क्या करिए, 4 ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 4a। अगर दोनों तरफ आप 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास ये आ जाएगा, 4a इंटू ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 4a इंटू 0। तो 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a बी एक्स प्लस 4ac इक्वल टू ये 0। अब ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपने 4a से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आप ये पढ़े होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके भी फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो इस पूरे को हम परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें 4a से मल्टीप्लाई किए हैं तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ऐसा है 2ax का होल स्क्वायर प्लस, इसको देखेंगे तो ये आपका ऐसा है 2 इंटू 2ax इंटू बी प्लस, और ये आपका 4ac है। यानी ये अभी आपका परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं है। आपको ये a का स्क्वायर मिल गया प्लस ये 2 मिल गया, ये आपका a मिल गया इंटू ये आपका b की तरह वर्क करेगा, लेकिन आपको अभी b स्क्वायर ये चाहिए, ये आपके पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है इसमें हम दोनों तरफ अब ऐड करने जा रहे हैं ये वाला टर्म, इसका स्क्वायर यानी ये वाला b। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऑन एडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हमारा ऐसे दिखेगा 2ax का ये होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी प्लस 4ac है, इधर भी b ऐड स्क्वायर ऐड कर दीजिए और इधर भी, तो हमारा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू ये बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब ये देखिए आपका परफेक्ट स्क्वायर ये वाला पोर्शन बन गया।
इस पोर्शन को हम लिख देंगे 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस वाले पोर्शन को इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको ये स्क्वायर हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे। सो ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस माइनस दोनों आता है। जैसे अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 16। अब यहाँ से ये 2ax इक्वल टू बी को इधर, अगर इसको आप इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 2ax इक्वल टू, ये इसको मैं 2 बार लिख दिया, सॉरी, चलिए लिख ही देते हैं। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हो गया। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू 2 आया है x का। एक वैल्यू x इक्वल टू आया है, पॉजिटिव साइड लेंगे तो ये आएगा माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा जो x का वैल्यू आया है वो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये 2 वैल्यू आए हैं। अब देखिए इसमें जो रूट के अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। किसको, इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को, और इसको d से डिनोट करते हैं तो d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो ऊपर ये जो आपको है इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d, तो यहाँ लिख देंगे d अपान 2a। तब ये ऐसे हो जाएगा और ये वाला x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ओवर d बाई 2a। तो अब ये जो x के 2 वैल्यू आए हैं, एक को हम बोलते हैं इसमें जो x के 2 वैल्यू आए हैं इसमें से एक को हम बोलते हैं अल्फा। इसको हम अल्फा, आप किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं। इस पहले वाले x के वैल्यू को हम अल्फा बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट d बाई 2a, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं बीटा, तो इसको बोलते हैं माइनस बी माइनस रूट d बाई 2। बीटा का वैल्यू ये आ गया। तो ये नॉमेनक्लेचर है, मतलब अल्फा बीटा इसका नाम दे दिए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस बी प्लस रूट d बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट d बाई 2a। तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट d, अब माइनस बी माइनस रूट d, ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास होगा माइनस 2b बाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस b बाई a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये आया। अब इस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा जो है उसके रूट्स है, x के वैल्यू है तो उसको उसी को रूट्स बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स। ये क्या हो गया है आपका, सम ऑफ रूट्स, ये आपका आ गया है माइनस बी बाई ये। माइनस बी का मतलब है माइनस
बी को लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ यक्स और ए को लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम ये देखें, अगर हमको अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो उसको भी मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। यहाँ पे देखो ये इंटू है तो ये अल्फा की जगह ये इंटू बीटा की जगह माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ए की तरह वर्क करेगा, ये दोनों माइनस बी, और इसको आप बी की तरह कंसीडर कर लीजिए रूट डी को, तो ये आपका ए प्लस बी है और ये आपका ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह रूट डी इसका पूरे का होल स्क्वायर अपान में नीचे 2a इंटू 2a हो जाएगा। तो ये ऊपर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस रूट से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा डी अपान 2a बी स्क्वायर माइनस डी की जगह क्या लिख देंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट हटाने के लिए, तो ये माइनस बी स्क्वायर है, जो माइनस 4ac है वो प्लस 4ac हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a। अब ये ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये आपका रहेगा 4a स्क्वायर। तो ये माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 4ac अपान 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा c अपान a। तो हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ गया है c बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर जीरोज, ये हमारा आ गया है c बाई ए। और c को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, और a को क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अब देखिए फिर से मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यक्स का वैल्यू आएगा, एक्स इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। और इसके एक वैल्यू को अल्फ़ा बोलते हैं, यानी ये जो एक वैल्यू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है अपान 2a, एक को अल्फ़ा बोल देंगे और दूसरे वैल्यू को बीटा बोल देंगे। इसको माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और अल्फ़ा और बीटा को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा सी बाई ए। इसका मतलब ये है कि अब देखिए इसको समझिए आप, एक एग्जांपल से हम चलिए इसको देखिए, जैसे ये है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर हमें जैसे अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये होगा। यहाँ से देखिए b आपका 5 है और ये आपका 2 है,
ए इक्वल टू आपको 2 दिया है और बी इक्वल टू आपको 5 और सी इक्वल टू 3 दिया है। तो ये हो जाएगा -5/2। आपको अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए तो ये होता है C/A, तो ये आपका हो जाएगा 3/2। तो अगर आपको रूट्स नहीं चाहिए, आपको रूट्स का सम केवल चाहिए, इंडिविजुअल अल्फ़ा कितना है ये आप नहीं जानना चाहते हैं, बीटा कितना है ये भी आप नहीं जानना चाहते हैं इन दोनों को, बट आप ये जानना चाहते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये कितना है, तब आप इसका इस्तेमाल करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करिए। अगर आप इसमें अल्फ़ा बीटा को जानने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, अल्फ़ा क्या है ये आपको नहीं जानना है, लेकिन बीटा क्या है ये अल्फ़ा बीटा नहीं जानना, लेकिन अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन यानी इनका प्रोडक्ट क्या है, तब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए। और अगर आप रूट्स को ही जानना चाहते हैं तब अल्फ़ा और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए इस पर -B प्लस √B² -4AC अपान 2A, और बीटा को फाइंड आउट करने के लिए -B माइनस √B² -4AC/2A, इन दोनों का आप इस्तेमाल करिए तो आपको बेसिकली रूट्स मिल जाएंगे।